मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। 5 वर्ष की संविदा सेवा पूरी करने वालों को मिलेगा सीधी भर्ती में 50% आरक्षण दोस्तों। और यहाँ पर आधा चांस यानी 50% आरक्षण दिया गया है जो 5 वर्ष संविदा सेवा पूरी कर चुके हैं। क्या क्या नियम और क्या क्या शर्तें हैं मेरे मित्रों, और इसके बाद में क्या जो अतिथि शिक्षक 5 वर्ष काम कर चुके हैं उनके लिए भी कुछ अलग से होगा दोस्तों। 5 वर्ष का क्राइटेरिया जिनने पूरा किया है उनको तो लाभ मिल ही सकता है। जीएडी ने जारी किया है संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, और यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट में निर्णय के महज 5 दिन बाद ही राज्य सरकार ने प्रदेश के संविदा कर्मियों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देशों के तहत विभागों में सीधी भर्ती में नियमित पदों की समकक्ष संविदा पदों पर कम से कम 5 वर्ष तक लगातार सेवा पूरी करने वाले संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या का 50% या विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50% तक के पद पर दोनों में से जो कम हो संविदा कर्मियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी माह इस संबंध में घोषणा की थी, लिहाजा राज्य सरकार ने सीएम की घोषणा पर तेजी से अमल किया है। नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय संविदा कर्मियों के लिए बेजरूरी होगा कि वे रिक्त पद के लिए आवेदन करते समय उनकी सेवा 5 वर्ष पूरी हो गई हो, ऐसा बताने के लिए उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। ये प्रमाण पत्र जिला या राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। उन्हें पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ जरूरी योग्यता भी बताना है। 55 वर्ष की उम्र तक मिलेगा मौका दोस्तों। और इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नियमों के तहत यदि संविदा कर्मियों को अलग अलग पदों पर संविदा सेवा देते हुए 5 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है तो वह उस श्रेणी के नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। समकक्षता निर्धारण के बाद 5 वर्ष की अवधि निम्नतम श्रेणी में होगी और इसके बाद में इनको 55 वर्ष तक मौका दिया जाएगा। तय नियमों के तहत संविदा अधिकारी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी प्रक्रिया एवं प्रतिस्पर्धक प्रतिक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, जिसके लिए नियुक्तिकर्ता विभाग द्वारा न्यूनतम कट ऑफ अंक निर्धारण एवं अन्य अर्हताओं के संबंध में नियम बनाए जाकर चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा। नियमों में यह भी तय किया जाएगा कि आयु संबंधी सभी छूट शामिल करते हुए संविदा अधिकारी कर्मचारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यानी 55 वर्ष की उम्र तक ये नियमित पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। अनुकंपा नियुक्ति की होगी पात्रता, और नियमों के हिसाब से संविदा अधिकारी कर्मचारियों को यदि सेवा काल के दौरान मृत्यु होती है तो आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उसी हिसाब से विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ नियम और शर्तें और इनके लिए क्या क्या फायदे, ये भी जरूरी नियम है। वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2023 से होगी। वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश मिलेगा। अलग से 15 दिन के लिए विशेष अवकाश की पात्रता होगी। महिलाओं को प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। पुरुषों को 15 दिन के पैतृत्व अवकाश की पात्रता होगी। 62 वर्ष तक सेवा दे सकेंगे। उपादान भुगतान का प्रावधान ऐसे मामलों में लागू होगा जिनकी 1 अगस्त 2023 के बाद पूर्ण होने पर सेवा रहते हुए मृत्यु हुई हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। संविदा पदों को नियमित पदों से समकक्षता का निर्धारण 31 तक होगा। नियमों को ये भी साफ किया जाएगा कि संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित पद पर रिक्त रहने की दशा में कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट था। बाकी मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।